नमस्कार। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है इंडिटरमिनेसी। थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट को ये समझ में ठीक से नहीं आ पाता, लेकिन आज हम इसकी डेप्थ तक जाएंगे, डिटेल में एक एक चीज को इसमें हम समझ लेंगे कि इसके बाद इंडिटरमिनेसी में आपका जरा सा भी डाउट रहने नहीं वाला। इंडिटरमिनेसी के लिए हम समझते हैं सबसे पहले कि ये वर्ड कहां से आया। एक वर्ड है इंग्लिश में डिटरमाइन। डिटरमाइन यानी किसी चीज को निकालना, कैलकुलेट करना, किसी चीज को फाइंड करना। तो डिटरमाइन से ही हमने वर्ड बनाया एक डिटरमिनेट, यानी जिस चीज को डिटरमाइन किया जा सके उसे हम बोलते हैं डिटरमिनेट। जैसे कि ये एक बीम है और इस बीम में यहां पर हमारा ये है रोलर सपोर्ट, यहां पर है हमारा हिंज सपोर्ट। अब यहां पर अगर कोई भी एक लोड आ रहा है, जनरेट हो रहा है, तो इसकी कुछ रिएक्शंस आएंगी। हिंज सपोर्ट में हमारी रिएक्शंस आती है दो, एक रिएक्शन वर्टिकल, एक रिएक्शन हॉरिजॉन्टल। रोलर सपोर्ट में एक ही रिएक्शन आएगी। टोटल जो रिएक्शन है इसको अब हमें निकालना होता है। ये जो रिएक्शंस है इनको हमें निकालना होता है, जिसके लिए हमारे पास तीन इक्वेशंस है। एक तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, एक सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, यानी फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0 एंड मूवमेंट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है तीन। इन तीन इक्वेशंस को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो 2D के लिए हमारे पास ये तीन इक्वेशन होती है और मैथ्स में हम जानते हैं कि जितनी इक्वेशंस होती हैं हम उतने ही अननोन्स को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर तीन आपके रिएक्शंस है जो आपको निकालना है, यानी कि अननोन फोर्सेस, और तीन ही आपके पास इक्वेशंस हैं इक्विलिब्रियम की, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारा कहलाया जाएगा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर दो टाइप के हो गए, एक इंडिटरमिनेट, एक हो गया डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में आपका 2D और 3D, 2D के लिए अलग और 3D के लिए अलग। 2D के लिए क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम केवल तीन ही होती है, इसलिए हम तीन ही अननोन को निकाल सकते हैं। जबकि 3D के लिए हमारे पास 6 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, तो इसलिए हम 6 अननोन को निकाल सकते हैं। यानी इसमें आप 6 रिएक्शन भी निकाल सकते हैं 3D में। अगर आपको 3D केस में 6 रिएक्शन दे रखे हैं तो वो आपका डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो गया, और 2D के लिए अगर आपको 3 रिएक्शन दे रखे हैं टोटल तो वो आपका डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन कई बार केस आता है वर्टिकल लोडिंग का। अब यहां देखिए, ये जैसे अगर मान लीजिए ये वाला लोड नहीं आता, केवल वर्टिकल लोड आता। जब वर्टिकल लोड आता है तो इसमें हमारा क्या होता है कि ये वाला फोर्स आता ही नहीं है, यानी जो आपका रिएक्शन है हॉरिजॉन्टल वाली वो आएगी ही नहीं, केवल वर्टिकल रिएक्शन आएगी, क्योंकि जो लोड भी वर्टिकल है। लेकिन रियलिटी में प्रैक्टिकली हम कभी भी दोनों साइड रोलर को नहीं लगाते, हम कभी भी ऐसा नहीं दिखाएंगे सिंपली सपोर्टेड को। थियोरेटिकली अगर आप देखेंगे तो अब भी ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेकिन हम प्रैक्टिकली क्योंकि इस चीज को फॉलो नहीं कर पाएंगे कभी भी। अगर हमने दोनों साइड रोलर सपोर्ट लगा दिए, भले ही प्योर वर्टिकल लोडिंग है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल का आ गया तो ये बीम आपकी अनस्टेबल हो जाएगी। इसलिए ये क्योंकि रियलिटी का केस कभी नहीं हो सकता और हमें प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम सिंपली सपोर्टेड में एक तरफ हिंज तो देते ही देते हैं। लेकिन अगर हम दोनों तरफ भी अगर हमने हिंज दिया होता और वर्टिकल लोडिंग थी तो यहां पर ये हमारा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाता। भले ही इसमें रिएक्शन इस तरीके से 4 आ जाती, 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, लेकिन क्योंकि ये वर्टिकल लोडिंग का केस है तो ऐसे केस में हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को मानते ही नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएंगे ही नहीं। तो हम 2 ही रिएक्शंस मानेंगे अपनी, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2। और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी हमारे पास 2 हो जाएंगी। जब हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है तो ये वाली इक्वेशन ही नहीं है हमारे पास। इक्वेशंस कितनी रहेंगी? 2, यानी सिग्मा एफ आई वाली और एक मोमेंट वाली। तो 2 ये हमारी रिएक्शंस है, 2 रिएक्शंस हैं, 2 ही इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसको हम आराम से सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये भी आपका स्ट्रक्चर हो गया है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ये भी आपका डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी अगर वर्टिकल लोडिंग का केस दे रखा है 2D में, तो वहां पे 2 अननोन अगर आपके हैं तो आप उसको निकाल सकते हैं वर्टिकल लोडिंग केस में, क्योंकि वहां हमारी 2 होती है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जो स्ट्रक्चर डिटरमिनेट है यानी उनकी इंडिटरमिनेसी 0 आएगी, इंडिटरमिनेसी 0 आएगी। और इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कौन से हो गए? जिनकी इंडिटरमिनेसी 0 ना आए। अब इंडिटरमिनेसी 0 जिनकी नहीं आती है, ऐसे स्ट्रक्चर को भी, यानी कि जो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है इनको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, एक काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को हमने ds से दिखाया है, क्योंकि यहां पे d क्यों आया है? क्योंकि पूरा नाम इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, इसलिए डी आया है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। और यहां पर जो काइनेमेटिक में है ये आया है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। इसको हम दिखाते हैं डी के से, ds डी। अब जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, अब हम इसकी अगर हम बात करते हैं तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में हमारे 2 होते हैं, एक तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक्सटर्नली, एक डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इंटरनली। एक इंटरनली होता है, एक होता है एक्सटर्नली। अब नीचे ये जो हमारे फॉर्मूले दे रखे हैं, ये फॉर्मूले हमारे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के हैं, यानी ये ds के हैं, ना तो dse के हैं ना dsi के हैं, यानी ना तो इंटरनल के हैं ना एक्सटर्नल के हैं, बल्कि इन जो दोनों को सम होता है ds स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, ये उसके फॉर्मूले दे रखे हैं। यहां पर जो ये वाला फॉर्मूला है ये है बीम का फॉर्मूला, और जो नीचे आपको दे रखा है ये है फ्रेम के फॉर्मूले। फ्रेम में ये है आपका 2D का, ये है आपका 3D के लिए, यानी ये है आपका स्पेस फ्रेम के लिए और वो है आपका प्लेन फ्रेम के लिए।
इसके अलावा हमारे पास जो बीम है इसमें इस मेथड के अलावा एक कैंटिलीवर बीम मेथड भी हम अप्लाई करते हैं। कैंटिलीवर बीम मेथड को भी हम समझेंगे। अभी हम समझते हैं सबसे पहले कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है क्या। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी सबसे पहले हम समझते हैं बीम के लिए। बीम के लिए स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है आपका नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस एंड नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी आपका जितने भी टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस हैं और जितने भी आपके अननोन रिएक्शंस हैं उन सबको एक जगह रखो, उसमें से माइनस कर देना हमें नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे यहां पर हम देखें, ये हमें एक बीम दे रखी है, इस पर ये लोडिंग है, इस टाइप की लोडिंग को हम बोलते हैं जनरल लोडिंग। और अगर ये सीधी लोडिंग होती बिल्कुल तो वो हमारी होती वर्टिकल लोडिंग। इसमें आपके जो रिएक्शंस अवेलेबल आएंगी वो एक यहां, दो रिएक्शन यहां पर और दो रिएक्शंस यहां पर, यानी टोटल जो अवेलेबल रिएक्शंस है हमारे पास, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस वो हो गई है 4। तो इसका जो डीएस आएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, वो आएगी जो अननोन से आपके 4, ये आपके हैं रिएक्शंस माइनस, क्योंकि आपका 2D का केस है, एग्जाम में अधिकतर आपको वो 2D का ही केस देगा। बीम में भले ही वो आपको 3D का दे सकता है, लेकिन फ्रेम में वो अधिकतर आपको 2D का ही केस देगा। टोटल रिएक्शंस कितनी है आपकी? 3 रिएक्शंस होती है हमारे पास, तो ये 3, यानी आपकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आ चुकी है 1। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आ गई है 1। अब यहां पर आपने एक बात का ध्यान दिया होगा, यहां पर हम रिएक्शंस लिख रहे हैं जबकि यहां पर लिखा है नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस एंड नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस। तो ये फोर्सेस का क्या मतलब है? कई बार क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कुछ इंटरनली फोर्स जनरेट हो जाते हैं जिनको हम निकाल नहीं पाते और वो उसको हम अननोन की जगह रखते हैं। यानी एक तो ये अननोन रिएक्शंस है, ये एक देखो जो हमने फोर्स लगाए हैं वो तो हमें पता है कितना लगाया, जो रिएक्शंस आई है वो हमें निकालनी होती है, रिएक्शंस कितनी आई, तो वो तो आ गया रिएक्शन में। कई बार क्या होता है स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनली फोर्स जनरेट हो जाता है। जब हम फोर्सेस लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो स्ट्रक्चर के अंदर कई बार इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाता है जो कि हमें निकालना होता है। तो उस टाइप के फोर्स को हम रखते हैं ये वाले फोर्स में। जो यहां पर फोर्स दिया गया है नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस, ये वही फोर्स है। हालांकि बीम के केस में कभी भी ऐसा कोई फोर्स जनरेट नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा डीएस है, इसमें जो डीएसई यानी एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या अंतर है। तो जब हम बात करते हैं केवल और केवल रिएक्शंस की, ये फोर्स कौन से हैं? अननोन। कहां से लगे? बाहर से, तो ये होगा एक्सटर्नल। तो जब भी हम बात करेंगे डीएसई की, यानी कि एक्सटर्नल वाले की बात करेंगे, तो इसमें हम लेंगे अननोन रिएक्शंस। अननोन हमने लिए रिएक्शंस, क्योंकि रिएक्शंस जो है वो आपकी एक्सटर्नली लग रही है, माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, माइनस कर देंगे इक्विलिब्रियम की जो आपकी रिएक्शंस है, यानी कितनी भी इक्वेशंस है इक्विलिब्रियम की उसको हम माइनस कर देंगे। दूसरा आपका जब इंटरनली हम बात करेंगे तो यहां पर जो डीएसआई आएगा यानी इंटरनल में, इसमें हमारा जो अननोन फोर्सेस है उसको हम लेते हैं अननोन फोर्सेस, और इससे भी हम माइनस करते हैं जितनी भी हमारी इक्वेशन है इक्विलिब्रियम की। यानी कि ये इंटरनली में हम इंटरनल फोर्स लेते हैं और एक्सटर्नली में हम एक्सटर्नल फोर्स यानी कि रिएक्शंस लेते हैं। दोनों को जोड़ के हमारा बन जाता है टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूछे या टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूछे, आपको डीएस निकालना है, क्योंकि इंटरनल फोर्स जनरेट होता नहीं है बीम में, तो इसलिए डीएसआई आपका 0 ही रहेगा। तो डीएसआई आपका 0 ही रहेगा। तो यानी कि जो आपका डीएस है वो बराबर हो जाएगा डीएसई के। ये आपका बीम में हम इस तरीके से निकालते हैं। एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं इसका समझने के लिए। देखिए ये एक हमें प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम दे रखी है, जिसके यहां पे सपोर्ट लग जाता है, उसको हम प्रॉप्ड कैंटिलीवर बोलते हैं। तो अब प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में हमें टोटल रिएक्शंस देखनी है। यहां पर रिएक्शंस कितनी लगेंगी? एक रिएक्शन यहां, एक यहां, दो रिएक्शंस, क्योंकि जो लोडिंग है वो वर्टिकल नहीं है, जनरल लोडिंग। तो एक और दो रिएक्शंस, तो यहां पर हमारी 3 रिएक्शंस आती है टोटल। तो टोटल जो आपका रिएक्शंस हो गई वो हो गई 5 माइनस, अब यहां पर जो 2D का केस है ये, तो इसमें हमारा टोटल 3 रिएक्शंस होती है अवेलेबल। तो हमारे पास जो इंडिटरमिनेसी आ गई यानी डीएस की वैल्यू आ गई वो आ गई है 2। अब अगर हम इसको वर्टिकल लोडिंग कर दें, ये हमने वर्टिकल लोडिंग कर दी, अब क्या होगा? अब हमारी यहां पर जो ये वाली रिएक्शन है हॉरिजॉन्टल वो हट जाएगी, और इसकी भी जो ये वाली हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो हट जाएगी, केवल वर्टिकल रह जाएगी, और एक इसका रह जाएगा बेंडिंग मोमेंट, यानी एक रिएक्शन इधर रह जाएगी, 2 रिएक्शन रह जाएंगे इधर। तो टोटल हमारे जो अननोन्स अब की बार हो जाएंगे वो अननोन्स हो जाएंगे 3 अननोन रिएक्शंस, माइनस जो हमारी इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस होती है इसमें एफ एक्स वाला हट जाता है, इन एक्स डायरेक्शन वाला, तो यानी 2, और ये आपकी इंडिटरमिनेसी आ जाएगी 1, यानी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इस केस में आ जाएगी 1। अब यहां एक बात समझने वाली है, अगर वो आपको लोड ही ना दे, कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो आपको लोड ही नहीं देता, मान लीजिए लोड ही नहीं दिया उसने आपको, अब आप कैसा मानेंगे इसको? वर्टिकल लोडिंग मानेंगे या फिर इंक्लाइंड मानेंगे, यानी कि आपको जनरल लोडिंग माननी है या वर्टिकल लोडिंग माननी है। जब भी वो आपको लोड नहीं दे तो अब आपको जनरल लोडिंग की तरह ही मान के चलना है, यानी ये सारे फोर्सेस को आपको मानना है। अगर आपको लोड उसने दिया ही नहीं है, अगर दिया है और वो भी वर्टिकल दिया है, तभी आप वर्टिकल लोडिंग का केस मानेंगे। और एक और,
दोनों ही सपोर्ट, ये सपोर्ट ये सपोर्ट सेम लेवल पर होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम लेवल पर नहीं है, मान लीजिए ये इस तरीके से है, ये हल्का सा इस बीम को ऊपर ले गए और यहां पर इन्होंने फिक्स सपोर्ट लगा दिया, हल्का सा ऊपर ले गए। अब अगर इन्होंने वर्टिकल भी लोड दे दिया, अब चाहे तो ये कह भी दें कि वर्टिकल लोडिंग है, तो भी आप यहां पर सभी रिएक्शंस को मानेंगे, यानी कि जनरल लोडिंग की तरह सभी रिएक्शंस को आप मानेंगे, क्योंकि वर्टिकल लोडिंग में केवल तभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो होते हैं जब उनके जो सपोर्ट्स होते हैं वो सेम लेवल पर हो। अगर किसी अलग लेवल पर है तो यह हल्का सा बीम अगर इंक्लाइंड है आपकी, तो भी आप कभी भी इसमें नेग्लेक्ट नहीं करेंगे हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस को, चाहे वर्टिकल लोडिंग। अब इसके बाद हम मूव करते हैं फ्रेम की तरफ कि फ्रेम में आपका 2D और 3D फ्रेम में किस तरीके से निकलना है। अंतर सिर्फ इतना है फ्रेम में कि जो आपका प्लेन फ्रेम दे रखा है यानी कि 2D फ्रेम दे रखा है, उसमें आपका 3C-R है, और जो आपका ये 3D वाला दे रखा है स्पेस फ्रेम, इसमें आपका 6C-R है। यहां पर C हमारा बताता है कट। अब हमें करना क्या है, ये इस मेथड को हम ट्री मेथड भी बोलते हैं। जब हम फ्रेम के लिए निकालते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी तो उसको हम ट्री मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको पेड़ पेड़ बनाना होता है, एक ट्री बनाना होता है। अब ट्री कैसे बनाना है, जिस तरीके का ये देखिए यहां पर ट्री ऐसा होना चाहिए, ये जिस तरीके से ऐसा पेड़ होता है, इस तरीके का आपको फ्रेम को ऐसा काटना है कि वो पेड़ बन जाए और पेड़ बिल्कुल खड़ा सीधा रहे, यानी यहां नीचे फिक्स सपोर्ट हो, गिरना नहीं चाहिए। अब इसके लिए हम करते क्या है, मान लीजिए ये आपको फ्रेम दे रखा है। आजकल हम जितनी भी अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं सारा हम फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये हमारा फ्रेम दे रखा है। अब हम इसको किस तरीके से काटेंगे, तो हम कट लगाते हैं, एक यहां 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 3 कट लगा दिए, 1 2 3। अब ये 2 पेड़ हमारे अलग हो गए, एक तो ये और ऐसे ही एक इधर, तो ये 2 ट्री आपके अलग खड़े हो गए बिल्कुल। तो इसलिए हमारा अब निकलेगा कैसे, 1 2 3 कट आपने लगाए हैं केवल 3, तो डीएस आपका है 3C-R, 3C-R। तो डीएस आपका आ रहा होगा 3 इंटू कट कितने लगाए आपने 3 माइनस आर, आर यानी कि रिस्ट्रेंड। रिस्ट्रेंड ये मतलब होता है किसी को रोकना। ये पेड़ आपका कहीं अगर कई बार सपोर्ट्स हमारे हिंज दे रखा होता है, रोलर दे रखा होता है, तो ये गिरने लगते हैं पेड़, तो वहां पर हमें रिस्ट्रेंड लगाना पड़ता है रोकने के लिए। यहां पर तो फिलहाल दोनों फिक्स थे तो हमें कोई ऐसी जरूरत पड़ी नहीं, तो -0 रिस्ट्रेंड यहां कोई है ही नहीं। तो टोटल आपकी जो इंडिटरमिनेसी आ गई वो आ चुकी है 9। टोटल आपकी इंडिटरमिनेसी इसमें आ चुकी है 9। यह है आपका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। 2 एग्जांपल इसके और लेते हैं फ्रेम के। अब ये भी हमें एक फ्रेम दे रखा है, अब इस हम प्लेन फ्रेम को किस तरीके से करेंगे, कट देखना सबसे पहले 1 2 3 4, हम 4 कट लगा सकते हैं आराम से। यहां ये हमने लगा दिए 4 कट, ऐसे इधर लगा दिए 4 कट। अब ये हमारे ट्री एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो टोटल हमने कट कितने लगाए, 4 और 4 8 कट लगा दिए। तो टोटल जो हमारा फॉर्मूला है डीएस का 3C-R, इसमें हमने कट लगा दिए हैं 4 माइनस। अब ट्री हमारा ये वाला ठीक खड़ा रहेगा, इसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर रोलर सपोर्ट है, यानी यहां एक ही रिएक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही रिएक्शन है। हमें इसको इधर उधर गिरने से भी बचाना होगा। एक रिएक्शन तो हमें देनी पड़ेगी इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक हमें देना पड़ेगा इसको मूवमेंट, यानी 2 हमें इसको यहां रिस्ट्रेंट देने पड़े रोकने के लिए। यहां पर हिंज है, इधर उधर नहीं जाएगा, इसको हम केवल ये इस तरफ गिरेगा, तो हमने इसको इस तरफ दे दिया मूवमेंट, तो एक रिस्ट्रेंट यहां देना पड़ा। टोटल रिस्ट्रेंट हमें कितने देने पड़े, 3। तो ये टोटल आपका हो गया है 3 रिस्ट्रेंट, यानी 12 माइनस 3, आपका आंसर आ गया है 9 है आपका इसका आंसर, यानी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इस केस में आ चुकी है 9। जब आपको 3D का फ्रेम देगा अगर वो, तो वो इस तरीके से देगा, इस तरीके से वो आपको 3D का फ्रेम देगा बनाकर। यहां पर आपको बस ये हिसाब लगाना है कि अब भी आपको इसको ट्री ही खड़ा करना है पूरा, यानी पूरा आपका पेड़ वो खड़ा होना चाहिए। जैसे ये कॉलम है तो यहां पे हमने ये काट दिया, ऐसे यहां पर कटेंगे 4 इस तरफ वाला, ऐसे नीचे वाला कटेंगे 4, ऐसे ही आगे कटेंगे 4 और 4 कटेंगे इधर। यानी टोटल आपका जब हम इसका निकालेंगे 3D के लिए तो भी सेम मेथड है, बस हमें 3D में चारों तरफ देखना होगा, क्योंकि उसमें वो फ्रेम आपको इस तरीके से 3D में देगा और उसके 1-2 व्यू और देगा ताकि आप कट लगा पाए और सारे आपको सपोर्ट दिख जाए। वैसे मेनली आपको 2D का ही केस देता है। अब हम आगे बढ़ने से पहले, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की तरफ बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि हमारा जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है उसमें जो बीम के लिए सेकंड मेथड दे रखा है कैंटिलीवर मेथड, वो क्या है। कैंटिलीवर मेथड के लिए आपका सिंपल फॉर्मूला है कि आपको कैसी भी बीम दे रखी है, आपको उसकी केवल कैंटिलीवर बीम बनानी है, उसके अलावा जितने सपोर्ट है सब हटा दीजिए, आपको सिर्फ कैंटिलीवर बीम बनानी है। कैंटिलीवर बीम यानी बस एक तरफ आपका फिक्स्ड होना चाहिए और एक तरफ आपकी फ्री होनी चाहिए। उसके लिए आपका नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव, कितनी रिएक्शन आपको हटानी पड़ती है ये करने के लिए, वो माइनस रिस्ट्रेंट एडेड, कितने आपको रिस्ट्रेंट जोड़ने पड़ते हैं ये करने के लिए, ये सिंपल फॉर्मूला है। ये देखिए ये आपको दे रखी है बीम, इसका आपको बनाना है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर से पहले आप देखिए कि कितनी आपकी रिएक्शंस थी इसमें। यहां पर एक रिएक्शन है,
यहां पर एक और ये 2 रिएक्शन है, यहां पर भी एक रिएक्शन है। अब आपको कैंटिलीवर बनाना है, किसी तरह भी बना दीजिए, मान लीजिए इस तरह बनाना है हमें कैंटिलीवर। इसके लिए हमें कितने रिस्ट्रेंट हटाने पड़ेंगे? 1 2 3, ये 3 हमें चाहिए ही नहीं, तो हमारा नंबर ऑफ रिएक्शन रिमूव हो गया 3। 3 रिएक्शन में हटा दी, माइनस रिस्ट्रेंट एडेड। अब देखिए ये तो हट गई तीनों, यहां पे एक ही बची रिएक्शन, हमें तो 2 और चाहिए, एक हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए, एक हमें चाहिए मूवमेंट, तो 2 हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो हमने यहां पे लिख दिया आगे 2, तो ये हो गया 3 - 2 = 1, यानी इसकी जो आपकी इंडिटरमिनेसी हो गई है वो हो चुकी है 1। अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। आपके पास अननोन्स कितने? 1 2 3 4 आपके पास अननोन्स है, माइनस रिएक्शंस आपके पास जो इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस हैं वो 3 है, तो भी आपके आ गया 1। आंसर बिल्कुल आपका सेम आएगा, आंसर में आपको कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। इस लेक्चर में इतना ही। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हम करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करते हैं आपको स्टैटिक इंडिटरमिनेसी अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।